अच्छा, योगी सरकार की ऐसी 3 बड़ी कमियाँ बताइए जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि इस बार यूपी की जनता उन्हें मौका नहीं देगी। तो शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की ऐसी बड़ी समस्याएं बताइए जिन पर आप विधायक बनने के बाद सबसे पहले काम करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक व वर्तमान में समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी आसिफ खां उर्फ बब्बू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू, धन्यवाद। आसिफ जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं और आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है। मैं यहीं शाहाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे पेरेंटियल माँ बाप भी सब यहीं रहते हैं, यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा पड़ा। शिक्षा हम लोग की हाई स्कूल हम लोग लखनऊ से किया था और उसके बाद हम लोग शाहजहानपुर से ग्रेजुएशन शाहजहानपुर से किया, जेएफ कॉलेज से। तो आपका राजनीतिक जीवन में कैसे एंट्री हुई है? राजनीतिक जीवन में हम लोग जब छुट्टियों में यहाँ आया करते थे तो जो जुल्म और ज़्यादतियाँ देखा करते थे लोगों की, पॉलिटिकल लोगों से लेकर शासन प्रशासन के लोगों की, जो गरीब था उसको इंसाफ नहीं मिला करता था। तो ये ठाना था कि इसको इंसाफ कैसे दिलाया जाए, उसके लिए पर संघर्ष शुरू किया गया। क्योंकि लोहा लोहे से कटता है, किसी भी गरीब की मदद पैसे से नहीं की जा सकती है। अगर परेशानी हाल है, मुश्किल में है और उसको अगर शासन प्रशासन की मदद मिल जाती है तो उसका बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो एक वो सोच पैदा हुई, धीरे धीरे लोग काम करते गए, इंटरेस्ट पैदा होता गया, बढ़ते गए लोग। और 95 में ये हम लोग पहली बार यहाँ पर नगर पालिका का चुनाव लड़े और भारी अंतर से पहली बार मैंने यहाँ चुनाव लड़के जीता। और 95 से भी कंटिन्यू अभी तक 4 बार मैं यहाँ से चेयरमैन रहा। इस बार मेरी मिसेज हैं। और उस 2002 में मैं चुनाव लड़ा है बीएसपी से, मैं 3000 वोट से हारा। फिर 42,000 वोट पाके मैं एमएलए बना, यहाँ से 12 तक एमएलए रहा। 12 में चुनाव लड़ा, 79,000 वोट मिला, चुनाव हारा समाजवादी पार्टी से। 17 में चुनाव हुआ तो मुझको 96,500 वोट मिला, समाजवादी पार्टी यहाँ 14,000 वोट मिला और बहुत कम वोट से मार्जिन से हम यहाँ से चुनाव हारे थे। तो आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसकी तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं आपकी? देखिए, इन 5 सालों के अंदर जो लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद थी, लोगों को ये लग रहा था कि भाजपा अगर हम सरकार बना देंगे तो इस प्रदेश के अंदर जो पिछली सरकारें बनी हैं शायद उससे कुछ बेहतर हमारे लिए काम करेगी, जवानों, नौजवानों, किसानों के लिए। और ख़ास तौर से जो कि यंगस्टर्स प्रदेश के हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी 23-24 करोड़ की आबादी है, उस हिसाब से यहाँ पर नए जनरेशन, उनको शायद उम्मीद थी कि इन पार्टियों से ज़्यादा हमको नौकरी मिल जाएगी, हमें कारोबार अच्छे हो जाएंगे, बिजनेस अच्छा। तो एक माहौल बना के भाजपा ने भी एक माहौल बनाया यहाँ पर, जो उनके पॉलिसी होती है, जो उनकी सोच होती है, उसके आधार पर तो लोग भावनाओं में बह गए। भावनाओं में बहने का नतीजा ये निकला कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मेजॉरिटी कभी भाजपा की सरकार नहीं बनी। लोग इंतजार करते हैं कि शायद अब नौकरी मिल जाए, कारोबार अच्छा हो जाए, किसान परेशान होना शुरू होगा, मजदूर परेशान होना शुरू हो गया। और नौजवान तो इतना परेशान है इन 5 सालों के अंदर, कोई भी ये नहीं बता सकता किसी मोहल्ले में चले जाइए, किसी गाँव में चले जाइए, किसी परिवार के लोग कहीं नौकरी मिल गई हो। एक तो नौकरी इन्हों ख़त्म कर दें सब, जो नौकरी देते हैं तो कहीं ना कहीं पर्चा लीक हो जाता है, कहीं कोई समस्या हो जाती है, तो वो लास्ट में लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो इनकी कभी सोच नहीं रही नौजवानों, इन्हें खाली ये लोग चाहते हैं कि भावनाएं भड़काते रहें लोगों की, उन भावनाओं से हमको वोट मिलता रहे। क्योंकि ये देश हमारा ऐसा है, इसकी मिट्टी में भाईचारे की खुशबू आती है। इस हिंदुस्तान के अंदर दुनिया से सबसे खूबसूरत हमारा मुल्क है, दुनिया का सबसे अच्छा भाईचारा हमारा है। हम लोग हिंदू मुसलमान सब, हमारे बुजुर्ग, हमारे उससे पहले के लोग, आज़ादी के बाद से इन 75-16 सब मिलजुल के रहा करते थे। आज भी सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और उसकी हम सबसे बड़ी आपको मिसाल बताएं कि हम जब पहली बार विधायक जहाँ से बने थे, वहाँ पर 2 या 3 मुस्लिम समाज के गाँव थे। उसके बाद अभी जब हम चुनाव हारे हैं 17 वाला, तो मुझको 96,500 वोट मिला, उसमें 17,000 हिंदू समाज का वोट मिला। नगर पालिका के अंदर हमको हिंदू समाज का वोट मिलता है, अपने समाज का वोट, सर समाज का वोट। इसलिए हम लोग की सोच ही सर समाज की, हमारी सोच अपनी इस मिट्टी के लिए, अपने इस मुल्क के लिए है कि सबका सम्मान, सबकी इज्जत, सबको इज्जत देना, सबका काम करना, सबका विकास करना। उसी विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, सम्मान के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। नतीजा ये है कि हर वर्ग का, हर समाज का आदमी आज मेरे साथ खड़ा हुआ है। और प्रदेश के अंदर जो अखिलेश जी ने सरकार चलाई थी 12 से 17 तक, उनके जो काम थे आज वो काम याद आ रहे हैं लोगों को। उन्होंने जो 1,76,000 लोगों को शिक्षा मित्र की नौकरी दी थी, 10,000 दिए थे, उसके बाद परमानेंट किया था। परमानेंट करने के बाद उनको 40-42,000 रुपये मिलने लगे थे। बाद में जब भाजपा की सरकार बनी, उन्हीं शिक्षा मित्रों ने बड़ी तादाद में भाजपा को वोट किया था। शायद किया होगा इस उम्मीद के साथ कि 40 के साथ 80,000 मिलने लगेंगे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि वो नौकरी से भी हद हो बैठे, उनको ला के फिर 10,000 पे छोड़ दिया गया। और कहीं पर कोई ना कोई पुलिस की भर्ती कहीं दिखती है, ना बैकलॉग कोटे कहीं पूरे होते हैं। प्रदेश के अंदर कम से कम 24-25 लाख बैकलॉग कोटा से लेकर और नौकरियां हैं, मगर नौकरी ये दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, योगी सरकार की ऐसी 3 बड़ी कमियां बताइए जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि इस बार यूपी की जनता उन्हें मौका नहीं देगी। सब कमियां, कहीं विकास कहीं दिखता नहीं। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान उससे बड़ा मुद्दा है। तीनों मुद्दे ऐसे हैं कि लोग इस पर तैयार नहीं हो रहे वोट देने के लिए। विकास के नाम पे हम आपको बताएं, बीएसपी सरकार में अम्बेडकर गाँव बने,
समाजवादी सरकार के अंदर लोहिया गांव बने, जनेश्वर मिश्र गांव बने। भाजपा का कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि हमारे इन 5 सालों के अंदर किसी गांव का विकास इनके किसी महापुरुष के नाम से हुआ हो, इनकी योजना से हुआ हो। जो गांव इनके गोद सांसदों ने लिए, तो उनकी आप दशा देख लीजिए जाके। जितने सड़कें हैं उन पर गड्ढे पड़े हुए गाँव के अंदर, न पानी की व्यवस्था है, न स्कूल की व्यवस्था है, न रोशनी की व्यवस्था है। तो विकास में ये फेल हो गए। नौजवानों ये इसलिए फेल हो गए कि उन नौजवानों को लग रहा था कि शायद हमको नौकरी मिलेगी, जो हमसे वादा किए गए थे। केंद्र सरकार ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे साल के अंदर, हम कल 2 लाख नौकरी नहीं दे पाए। यूपी सरकार ने कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे 5 साल के अंदर, हम कल मुश्किल से 50,000 नौकरी नहीं दे पाए। जो संविदा पे लोग लगते हैं वो उसको ये लोग नौकरी मानते हैं। तो जो नौजवान के मुद्दे भी फेल हो गए हैं। किसान की आप दशा देख रहे हैं। 2014 से पहले डीजल 55 रुपये में था, और डीजल लगभग 100 रुपये में छोड़ दिया ले जाके। पेट्रोल 65 रुपये में था, 100 का क्रॉस कर दिया। ये जो चीज़ महंगी होती है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। डीजल किसान की इस देश की खुशहाली को, अगर देश को खुशहाल करना है, किसान को खुशहाल करना, कि उस देश की खुशहाली का रास्ता गांव किसानों मजदूर से जाती है। तो किसान के लिए टोटल वो बेचारा रात दिन मेहनत करता है, प्रयास करता है। जब वो फसल तैयार होती है, वो देखता है कि यार चलो ये फसल तैयार होगी तो इससे हमारे बच्चों की उसमें उसको शादी दिखती है, बच्चों को एजुकेशन उसमें खेत में दिखती है, अपने मकान सपना देखता है कि ये फसल बेचेंगे तो उसमें हो जाएगा। नतीजा ये निकलता है कि जब वो मंडी में लेके जाता है तो उसको धत्ता बता दी जाती है कि तुम्हारा धान गीला है, तुम्हारा ये छोटा है, ये टूट जाएगा, ये हो जाएगा। वो 4 दिन 5 दिन लाठी लिए बचाता रहता है। उसके बाद वहीं पर दलालों को बेच के चला आता है। जब वो बेच के चला आता है, वही धान फिर जो MRP उसकी होती है उसमें बिक जाता है। तो किसान को अपनी जो वाजिब मूल्य होना चाहिए वो कभी उसको नहीं मिलता है। उसको खाद उसके लिए महंगी, खाद का कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। खाद में 5 किलो बोरी कम कर दी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सरिया महंगी, आपका सीमेंट महंगा, बजरी महंगी। जो उसके फ़ायदे की चीज़ें जो उसे लेना चाहता है वो महंगी, जो पैदा करता है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की ऐसी बड़ी समस्याएं बताइए जिन पर आप विधायक बनने के बाद सबसे पहले काम करने वाले हैं। लोगों का सम्मान, क्षेत्र का विकास, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। क्षेत्र का विकास, कहीं पर सड़क बनना है, कहीं पर बिजली लगना है, कहीं पर स्कूल बनना है, लोगों से अच्छे से मिल लिया जाए, लोगों के बीच में चला जाए, उनके गांव में बैठ के उनकी तकलीफ हो जाए, तो 90% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो क्योंकि हम लोग विधायक रहे हैं, हम जानते हैं कि विधायकी कैसे करी जाती है, लोगों को इज्जत कैसे दी जाती है, लोगों को सम्मान कैसे किया जाए और कैसे विकास कराया जाता है। तो हम लोग उसमें कोई विधायक बनेंगे, मालिक ने चाहा, और बनके जो लोगों का मान सम्मान है, सर समाज के बच्चों का रोजगार है, सर समाज को इज्जत देने का काम है, उनके विकास, गाँवों का विकास है, वो प्राथमिकता आधार पर हम लोग किए थे और फिर करेंगे। अच्छा, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को मालूम है कि हमको करना क्या है। खाली क्षेत्र नहीं, पूरा प्रदेश आज भाजपा से तंग हो चुका है, और उसका नतीजा ये निकल रहा है। जो रैलियां माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, आप उन रैलियों में लोगों की चाहत देख लीजिए। जहाँ भी लोग, पूरे प्रदेश में आप जाइए, जब आदमी चुनाव लड़ता है तो वो कह रहा है कि यार टिकट ले आओ। जो भी लड़ने वाले लोग हैं पूरे प्रदेश के, हम लोग सब मिलने वाले हो, तुमसे बैठ के कभी बात होती तो ये कहते हैं यार जब क्षेत्र में ये मांगने उठने लगी कि टिकट लेकर आओ, इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से छाए हुए। अखिलेश यादव को जो उत्तर प्रदेश के सर समाज के लोग फिर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। उनके कार्य, उनका पैशंस, उनकी मेहनत, उनका प्यार, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं। हर आदमी से प्यार से मिलना, हर आदमी की बात सुनना, हर आदमी का काम करना, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनता के लोग हों, सर समाज के लोग हों। तो अखिलेश जी से लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे मिला जाता है लोगों से, कैसे अच्छे से बात करी जाती है, कैसे लोगों का काम किया जाता है, कैसे लोगों को सम्मान दिया जाता है। तो जो उन्होंने किया वो उनके सारे बात लोगों को याद कर रहे हैं, सब लोग उनको याद कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया। तो ये थे हमारे साथ शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक आसिफ खां उर्फ बब्बू जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू, जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो।